परिचय देंगे। जी, मेरा नाम गोपाल धीवर है। मुझे आज के जो कार्यक्रम हुआ उसमें पांचों संभाग से हमारे संभागाध्यक्ष जी पधारे हुए थे। उसमें से सरगुजा संभाग, बस्तर संभाग, दुर्ग संभाग, तीनों संभाग ने मुझे, रायपुर संभाग संभागाध्यक्ष हूँ मैं, मुझे प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किए। मैं सभी संभागों के संभागाध्यक्ष को पुनः प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। पद जो है वो बड़ी चीज़ नहीं है। हम सबको लेकर विश्वास के साथ, जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे और सबको विश्वास दिलाएंगे कि जिस बूते के लिए, जिस कार्य के लिए हम लोगों को जिम्मेदारी मिला है उसको हम सबके अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए हम काम करेंगे। सबसे बड़ा सवाल है कि सरपंचों को हर गांव में विकास के लिए बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, तो आपके मन में ऐसा कैसा लगता है जब इस तरह की समस्याएं आती है, और उस समस्याओं को हल करने के लिए आपके मन में क्या है जो आप लागू कर सकते हैं? जी, मैं प्रणाम करता हूँ भीमराव अंबेडकर साहब को, जिन्होंने कानून लिखा है। हम चाह रहे हैं कि जो ग्रामीण भारत की मजबूती के लिए जो कानून लिखा गया है उनके द्वारा, बापू जी के द्वारा जो सपना देखा गया था ग्राम स्वराज का, उसको साकार करने के लिए हम काम करेंगे और पूर्ण विश्वास के साथ आज कह सकता हूं कि वो सफल होंगे। हम सबसे बड़ा अहम सवाल है, अंतिम छोर आता है ग्राम का। किन किन परेशानियों से सरपंच जूझते हैं आपके समक्ष रखे होंगे, क्या आप हमारे कैमरा के सामने बताने की कोशिश करें? जी, सबसे बड़ी जो समस्या है हमारे सरपंच भाई बहनों के समक्ष वो है कि धारा 40 जो है वो एक संवैधानिक रूप नहीं है कि जनता के द्वारा चुना गया जो प्रतिनिधि है उसको कोई पंच हटाए या कोई वार्ड का जनप्रतिनिधि हटाए। ये संवैधानिक नहीं लगता। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि धारा 40 जो है वो वहाँ से निकले और अविश्वास प्रस्ताव का जो माहौल क्रिएट किया जाता है ग्राम पंचायतों में, वो सरपंचों के साथ बड़ा अन्याय है। मैं इस पर भी गंभीरता से विचार करने के लिए निवेदन करूंगा अपनी कार्यकारिणी से कि हम ये जो दो ज्वलन समस्या है, उसके अलावा बस्तर से जो 1996 में जो पेशा कानून लागू किया गया था हमारे आदिवासी समाज के लिए कि वहाँ की जो स्थानीय ग्राम सभा है वो फैसला लेकर जल, जंगल और जमीन के ऊपर फैसला ले, उस पर भी गंभीरता से हम लोगों को विचार करना है और इसको हम लेके आगे जाएंगे। और इस बार जो है वो वर्तमान में सरपंच के विकास कार्य के अनुरूप नहीं है। मैं उनको भी चाहूंगा कि इस बार जो है वर्तमान में परिवर्तित हो और आज जैसे सरपंच भाई बहन चाह रहे हैं कि उनके अनुकूल हो व्यवस्था, उस पर मैं पूरा जोर दूंगा। आगे कुछ आंदोलन का आप लोग का कुछ तैयारी है कि आप कुछ ऐसा करें जो छत्तीसगढ़ सरकार नहीं कर रही है और आप लोग चाह रहे हैं? सबसे पहले हम शिष्ट जन हैं, बहुत न्यायशील लोग सरपंच बनते हैं। सबसे पहले हम अपनी बात रखेंगे प्रशासन के समक्ष, शासन के समक्ष। यदि वहाँ पर हमारे अनुकूल निर्णय नहीं आया, हमारे अनुकूल फैसला नहीं आया, तो उस परिस्थिति में हम सभी विशिष्ट जन बैठेंगे और फिर आगे की कार्य योजना बनाएंगे कि हमको क्या करना चाहिए। ये थे गोपाल धीवर जी, छत्तीसगढ़ स्तरीय सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं और बाकी लोगों से भी जानते हैं कि क्या उन लोग का कहना है इन सब चीजों पर। पहले अपना परिचय देंगे। चेतन मरकाम, बस्तर से कार्यकारिणी अध्यक्ष है। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है, ये जो गठन हुआ है आज ही गठन हुआ है कि इससे पहले पुराने सभी लोग? नहीं, आज पहला गठन। अच्छा, गठन है। तो आपके मन में ऐसा, जब आप कार्यकारिणी अध्यक्ष बने हैं, क्या ऐसा चीज देखना चाहेंगे अपने कार्यकारिणी लोगों के साथ जो वो लोग काम कर सके आपसे मिलकर? वैसे तो हम सरपंच हैं, अपने गांव की जो मूलभूत सुविधाएं हैं जी उनको पूरा करना चाहते हैं जी, लेकिन हमारे सरपंचों के बीच में इतनी सारी परेशानी है जी, चाहे वो सरगुजा की बात करें जी, या फिर मध्य क्षेत्र की बात करें या बस्तर की बात, जी, हमको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है जी, और हमको शासन प्रशासन को हम उन छोटी छोटी मांग में हैं जिनको हम आज तक पूरा नहीं कर पाए, जी, चाहे वो बस्तर या सरगुजा की 5वीं अनुसूची या 6वीं अनुसूची या पेशा कानून की बात हो या मध्य क्षेत्र में और बहुत सारी जो बातें हैं, इनको हम सरपंच संघ पूरा प्रदेश एक साथ मिलके उन मांगों को एक साथ रखेंगे और उस मांगों को निचोड़ निकाल के जो प्रमुख हमारी जो मांगे रहेंगी, जो सरपंचों के हित में रहेगी, वो हम शासन के समक्ष रखेंगे। एक्का जी, मेरा सवाल सबसे पहले ये रहेगा, नया गठन हुआ है समिति का, या कहें कि एक नया रूपरेखा तैयार कर रहे हैं
कई सरपंच अभी भी गांवों से नहीं आए हैं। इस मीडिया के माध्यम से उन सरपंचों को और सरकार को जो आपकी मांगे नहीं सुन रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारा सबसे पहले तो संगठन की बात है। हम लोग निचले स्तर से हम संगठित होना चाह रहे थे और जैसे ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, संभागीय अध्यक्ष तक का संगठन पूरे प्रदेश में हुआ, उसके बाद में हम लोगों के बात का महसूस हुआ कि हम लोगों को हर हाल में प्रदेश स्तर में संगठन हो और उस संगठन के माध्यम से हमारे लोगों के लिए, हमारे सरपंच के को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए वो कुछ हक और अधिकार नहीं मिल रहे हैं। कहने के लिए ये जरूर है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हम लोगों के लिए वास्तव में बहुत सारे अधिकार दिए हैं और जो अधिकार एक विधायक को, एक सांसद को नहीं मिला है, वो अधिकार भी हमारे सरपंचों को वित्तीय अधिकार के रूप में दिया, लेकिन उसका क्रियान्वयन और उस पर कई बातों को लेकर के व्यवधान उत्पन्न हुआ है। उन सारे बातों के लिए हम लोग जागरूक होंगे और हम हमारे सभी सरपंच भाइयों को एकत्रित करके, संगठित होकर के हम आगे की रणनीति तैयार करने के लिए हम लोग ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा हम लोगों का मनसा है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।